हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट 2022 के लिए जो हमने सीडीपी की क्लास स्टार्ट की थी उसकी ये क्लास नंबर सेकंड होगी। और फर्स्ट क्लास में हमने आपको मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो क्या रहा, मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान का विकास क्रम आपको बताया था। इसके बाद विभिन्न विद्वानों के अनुसार मनोविज्ञान की डेफिनेशंस आपको बता दी थी। ठीक है, तो जो मनोविज्ञान होता है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका फर्स्ट टॉपिक सिलेबस में दिया गया है वृद्धि एवं विकास की अवधारणा या जो बाल मनोविज्ञान होता है, तो बाल मनोविज्ञान पढ़ने से पहले हमें मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो बाल मनोविज्ञान है इसका मतलब जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ, कैसे मानी गई बाल विकास की शुरुआत। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम मनोविज्ञान को जाने रहेंगे तो इसके बाद हमें बाल विकास पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, और सारी चीज़ें हमारे माइंड में सेट होते हुए चली जाती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास सेकंड। जिसने अभी क्लास फर्स्ट नहीं देखी है वो एक बार जरूर देखें, क्योंकि जब आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की जाती है। आज हमारी क्लास सेकंड है और इसमें हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय, या फिर संप्रदाय को ही बाद कहा जाता है और स्कूल भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान के संप्रदाय, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संरचनावाद संप्रदाय है इसके मतलब जो प्रतिपादक हैं वो कौन माने जाते हैं। ठीक है, या फिर इनका क्रम पूछ लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा संप्रदाय आया। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। सबसे पहले देख लेते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय में संरचनावाद संप्रदाय। कौन सा? संरचनावाद। अब कभी कभी इसका नाम मतलब चेंज करके पूछ लेते हैं कि जो संरचनावाद संप्रदाय होता है ए नाम ना दे करके दे देते हैं अस्तित्ववाद संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, या इसी को अंतः निरीक्षणवाद कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं संरचनावाद क्या होता है। संरचनावाद सबसे पहले यदि आपसे पूछते हैं कि मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाने वाला संप्रदाय कौन सा है, तो वो हमारा संरचनावाद संप्रदाय होता है। प्रयोगात्मक का मतलब क्या है कि मनोविज्ञान को मतलब ऐसा क्षेत्र बना दिया गया जहां पर प्रयोग किए जाने लगे। ठीक है, तो वो कौन सा संप्रदाय माना जाता है? वो संरचनावाद संप्रदाय माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनोविज्ञान का पहला या प्राचीन संप्रदाय। यदि आपसे पूछते हैं तो वो भी हमारा कौन सा संप्रदाय है? संरचनावाद संप्रदाय है। नेक्स्ट है संरचनावाद संप्रदाय अंतः निरीक्षण विधि पर आधारित था। किस पर? अंतः निरीक्षण विधि, मतलब केवल आंतरिक पक्षों पर जोर दिया जाता था इसमें। इस कारण से ये संप्रदाय जो है ज़्यादा फेमस नहीं हो सका और बाद में इसके स्थान पर दूसरे संप्रदाय का उदय हो जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछता है कि मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक, अब आपको पता होगा कि जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है सन 1879 में जर्मनी के लिपजिंग में विलियम वुंट ने स्थापित की थी और यहीं से जो है हमारा मनोविज्ञान प्रयोगात्मक बन जाता है। तो इसी के साथ ही साथ संरचनावाद संप्रदाय का उदय होता है और मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाने वाला संप्रदाय से कहा जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान का पहला या प्राचीन संप्रदाय यदि आपसे पूछता है तो संरचनावाद हो जाएगा। संरचनावाद संप्रदाय पूछता है कि किस विधि पर आधारित है, तो अंतः निरीक्षण विधि पर आधारित है। और ये जो आपकी क्लास है ये ना केवल सीटेट के लिए बल्कि आपके सभी टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीडीपी का सिलेबस होता है लगभग एक जैसा ही होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संरचनावाद संप्रदाय की यदि आपसे प्रतिपादक पूछते हैं कि कौन है, तो वो विलियम वुंट है। ठीक है, जिन्होंने जर्मनी के लिपजिंग में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी, वही विलियम वुंट है जिन्होंने संरचनावाद की स्थापना की। ठीक है, और विलियम वुंट और उनके शिष्य हुआ करते थे टिचनर। इन्होंने सन 1892 में, तो आपको सन याद रखना है कि संरचनावाद संप्रदाय के प्रतिपादक विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर हैं, जिन्होंने सन 1892 में संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, अब जो संरचनावाद संप्रदाय था इसमें विलियम वुंट और जो टिचनर हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया, एक क्वेश्चन बनता है, तो इन्होंने चेतना पर जोर दिया था। किस पर? चेतना पर। और आपको जब हमने बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, तो इसकी चेतना शब्द की घोर निंदा किसने की थी, तो विलियम मैकडूगल ने की थी उनकी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। ये हमने आपको फर्स्ट क्लास में बता रखा है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो संरचनावाद है, संरचनावाद स्कूल को विलियम वुंट के शिष्य टिचनर के द्वारा अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय, याद रख लेना जब कभी डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लेंगे आपसे कि जो संरचनावाद संप्रदाय है इसकी स्थापना विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर के द्वारा किस विश्वविद्यालय में की गई थी, तो कार्नेल विश्वविद्यालय। ठीक है, कब की गई, तो सन 1892 में। और मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक यहाँ पर बनाया गया था, अंतः निरीक्षण विधि पर आधारित था, पहला और प्राचीन संप्रदाय था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो
संरचनावाद है यह होता क्या है, ठीक है। वैसे भी हमने आपको बहुत कुछ बता दिया। मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है यहाँ पर चेतन अनुभूति थी, मतलब चेतन पर जोर दिया जाता था, और इसकी जो संरचनावाद संप्रदाय है इसकी निंदा भी की गई और इसे अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यह केवल चेतन अनुभूति पर ही जोर देता था, अचेतन पर जोर नहीं देता था, ठीक है। और जब किसी एक पक्ष का अध्ययन किया जाता है तो वो सर्वमान्य सिद्धांत नहीं होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। फिर दिया है जो टिचनर है, इन्होंने चेतना तथा मन में अंतर किया था। किसने? टिचनर जो थे, इन्होंने चेतना और मन में अंतर किया, और इन्होंने क्या बताया कि चेतना के बारे में इन्होंने कहा कि चेतना से तात्पर्य उन अनुभवों से है जो व्यक्ति में दिए हुए क्षण में, जैसे हमने आपको कह दिया कि जैसे हमने आपसे कह दिया कि कोई जानवर है, मान के चलिए हमने कहा बिल्ली, तो आपको जैसे ही हमने कहा कि बिल्ली, तो तुरंत आपके उसी क्षण आपके मन में जो अनुभव उत्पन्न होगा वो होगा चेतन अनुभव, ठीक है। लेकिन मन, इन्होंने क्या बताया मन के बारे में कि मन का तात्पर्य उन अनुभवों से जो व्यक्ति में जन्म से मौजूद होते हैं, मतलब जन्म से ही आपके माइंड में एक इस प्रकार का खाका तैयार होता है कि आपसे, जैसे हमने बिल्ली कहा, तो आप अपने पहले से मौजूद जो अनुभव हैं उसके बारे में सोच करके बता देंगे कि ये बिल्ली इस तरह से, इसके 4 पैर होते हैं, इस तरह से आप उसके बारे में बता देंगे। तो इन्होंने चेतना और मन में अंतर किया, और चेतना के बारे में कहा कि स्वयं, मतलब तुरंत दिए हुए क्षण में उपस्थित अनुभव, और मन जो होता है, मन जो है वो पहले से मौजूद अनुभव होता है, ठीक है। एक इसने कहा विलियम वुंट और टिचनर ने संरचनावाद संप्रदाय में, लेकिन इन्होंने जोर किस पर दिया था? चेतन अनुभूति पर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं टिचनर जो है, इन्होंने चेतना के 3 तत्व बताए हैं। तो ये पूछा जाता है कि संरचनावाद संप्रदाय में टिचनर के द्वारा बताए गए चेतना के 3 तत्वों में से कौन सा एक तत्व नहीं है। जब कभी भी डीपली क्वेश्चन, और आजकल डीपली क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इतना सिंपल नहीं पूछा जाएगा कि संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, ठीक है। तो याद रखना, संवेदना, भाव या अनुराग, प्रतिमा या प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये टिचनर ने चेतना के 3 तत्व बताए हैं। अब एक संवेदना क्या होती है, भाव क्या होता है, प्रतिमा, तो एक क्रम से ही इन्होंने बताए हैं। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं या कुछ भी करते हैं वस्तु के बारे में, तो सबसे पहले हमें सेंसेशन अर्थात संवेदना प्राप्त होती है। संवेदना क्या होती है? तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो संवेदना को ज्ञान की पहली सीढ़ी माना जाता है, ठीक है। जब हमें संवेदना हो जाती है किसी वस्तु के प्रति, तो हमारे मन में उसके प्रति भाव उत्पन्न होते, फीलिंग आती है, ठीक है। तो यही भाव होता है, और फिर हम उस वस्तु का हमारे दिमाग में प्रतिबिंब बना लेते हैं, ठीक है, इमेज क्रिएट कर लेते हैं, तो ये प्रतिमा होती है। तो चेतना के 3 तत्व होते हैं, संवेदना, भाव या अनुराग, प्रतिमा या प्रतिबिंब, ठीक है। और तीनों ही मानसिक पक्ष होते हैं हमारे, कौन से? मानसिक पक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो संरचनावाद संप्रदाय है, यह मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके इसके स्वरूप को प्रयोगात्मक, मतलब संरचनावाद संप्रदाय ने मनोविज्ञान जो था पहले दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था, तो आपसे यदि पूछता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने वाला संप्रदाय कौन सा है, तो वो संरचनावाद संप्रदाय है, ठीक है। वैसे जब हमने हमारी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने वाले कौन थे, तो वो विलियम जेम्स थे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा विलियम जेम्स, अमेरिका में, ठीक है। यदि संप्रदाय पूछता है तो वो संरचनावाद संप्रदाय है, जिसने हमारी मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया है और दर्शन शास्त्र से अलग करके मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बना दिया। आई होप आपको संरचनावाद संप्रदाय अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा संप्रदाय, जिसका उदय होता है संरचनावाद संप्रदाय के विरोध में। तो क्वेश्चन बनता है आपका कि जो प्रकार्यवाद या कार्यवाद आपका सिद्धांत संप्रदाय है मनोविज्ञान का, इसका उदय किस संप्रदाय के विरोध में हुआ। अब ऑप्शन दे देंगे आपसे, संरचनावाद संप्रदाय के, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के, व्यवहारवाद। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है इसका उदय हमारे संरचनावाद संप्रदाय के विरोध में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो संरचनावाद संप्रदाय था वो अपने आप में कंप्लीट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वह केवल चेतन अनुभूति पर जोर देता था। अब जो प्रकार्यवाद था, इसमें जो चेतना, इसने भी चेतना पर जोर दिया, ठीक है। किस पर? चेतना पर। लेकिन इसने चेतना के तत्वों के बारे में ना बता करके उसके कार्य के बारे में बताया है। इसी कारण से, मतलब जो चेतना है उसके तत्व पर जोर नहीं दिया, इसमें कार्य पर जोर दिया। कैसा कार्य पर? कि चेतना कैसे कार्य करती है, क्यों, क्या, किस लिए, ठीक है। इस तरह के जब आंसर मिलने लगे तो कार्य किए जाने लगे, तो इसी कारण से इसका नाम ही कर दिया गया प्रकार्य, कार्यवाद, ठीक है, कार्यवाद। तो याद रखना। अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है प्रकार्यवाद। तो
तो यदि आपसे पूछता है कि जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है इसकी उत्पत्ति संरचनावाद के वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध में हुई है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया आपको। अब देखते हैं, आपसे पूछता है कि जो इसके प्रतिपादक यदि पूछे तो इसके दो प्रतिपादक हुए हैं। एक तो अनौपचारिक संस्था के रूप में प्रकार्यवाद के यदि जनक पूछते हैं तो वो विलियम जेम्स है, सन 1895। अब अनौपचारिक और औपचारिक आपको आगे बताएंगे, अभी इतना याद रखिए कि जो अनौपचारिक होता है वो कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के द्वारा सीख लेना अनौपचारिक होता है, और औपचारिक मतलब नियमबद्ध तरीके से सीखना, ठीक है। तो यहाँ पर अनौपचारिक यदि पूछता है तो अनौपचारिक रूप से प्रकार्यवाद संप्रदाय का उदय विलियम जेम्स सन 1895 हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, ठीक है। तो विश्वविद्यालय याद रख लेना, संरचनावाद का कहाँ पर, कार्नेल विश्वविद्यालय, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, यदि पूछता है कि जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है इसका उदय औपचारिक संस्था के रूप में किसने किया, तो जॉन डीवी आपको याद रखना है। या फिर इस तरह से पूछा जाएगा कि प्रकार्यवाद संप्रदाय है इसके विकास से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो जॉन डीवी जिन्होंने हमारे प्रगतिशील जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उस पर इन्होंने जोर दिया था, लेबोरेटरी विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। एंजल हैं थांडाइक जिन्होंने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया, और एएच कार्य, ठीक है। तो इन्होंने प्रकार्यवाद पर विकास किया, मतलब प्रकार्यवाद संप्रदाय का विकास में योगदान दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवाद संप्रदाय की स्थापना अनौपचारिक ढंग से विलियम जेम्स ने सन 1890 में अपनी पुस्तक लिखकर, जिसका शीर्षक था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, में कर दी थी। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ 1890 बताया आपने और यहाँ पर बता दिया 1895। तो जब आपसे केवल इतना पूछता है कि प्रकार्यवाद संप्रदाय का उदय कब हुआ तो सन 1895 लगाना है, और जब आपसे पूछता है कि अनौपचारिक संस्था के रूप में उदय कब हुआ तो सन 1890 में हुआ, अनौपचारिक ढंग से विलियम जेम्स के द्वारा, ठीक है। अब देख लेते हैं, यदि पुस्तक पूछ ले कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किस संप्रदाय पर आधारित है, तो आपको बताना है प्रकार्यवाद, ठीक है। आपको यहाँ पर जो डाटा दिया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे डाटा को अच्छे से पढ़ते हुए चलें, ठीक है। अब हम देखते, जब हमारी बेसिक से जानकारी बहुत मजबूत होती है तो हम फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग से सोच करके लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो नहीं होता कि सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछ ले। अब वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन होते हैं, तो हमें ए भी आना चाहिए वहाँ पर कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, काटना भी आना चाहिए, ठीक है। जब हम 2 ऑप्शन को काट देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन, और यहाँ पर 50-50% चांसेस हो जाते हैं सही होने के। फिर यहाँ पर यदि आप तुक्का भी लगाते हैं तो आप सही पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ए होता है ज़्यादा जानकारी रखने का मतलब, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि जो विलियम जेम्स हैं इनका मानना था कि मनोविज्ञान का संबंध इस बात से है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है, ठीक है। तो विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद संप्रदाय में क्या माना है कि जो चेतना है, जोर तो चेतना पर ही दिया गया, ठीक है, लेकिन इसमें ये माना गया कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है, जबकि हमारा जो संरचनावाद था उसमें चेतना के तत्वों पर जोर दिया गया था। हमने पढ़ा भी तत्व कि संवेदना, भाव, प्रतिमा, इस पर जोर दिया, लेकिन इसमें जो संवेदना है वो कैसे कार्य करती है इस पर जोर दे दिया, भाव कैसे कार्य करते हैं, क्यों आते हैं भाव, ठीक है, प्रतिमा कैसे बनती है, तो इसमें क्यों कैसे पर जोर दिया गया। यही हमारा क्या हुआ, प्रकार्यवाद संप्रदाय। अब आपको दोनों में अंतर समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इसमें चेतना के क्यों और कैसे कार्य करती है इस पर जोर दिया गया, ना कि सिर्फ इस बात से कि चेतना में कौन कौन से तत्व आते हैं। यदि ये कहता है कि चेतना में कौन कौन से तत्व आते हैं, यह किस बात पर आधारित मत है, तो ये संरचनावाद हो जाएगा। और चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है तो ये हमारा प्रकार्यवाद संप्रदाय हो जाएगा, ठीक है। अतः विलियम जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना तो थी, लेकिन उसमें उन्होंने कार्यात्मक उपयोगिता पर अधिक बल दिया है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको की पॉइंट बताते हैं। संरचनावाद सिद्धांत की यदि बात करें, संरचनावाद संप्रदाय की, तो उसमें चेतना के तत्वों पर जोर दिया गया, जबकि हमारे कार्यात्मक सिद्धांत में जो हमारा प्रकार्यवाद संप्रदाय है इसमें चेतना तो थी लेकिन चेतना के कार्यात्मक उपयोगिता पर बल दिया गया, ठीक है। चेतना क्यों कैसे कार्य करती है, ये हमारा प्रकार्यवाद संप्रदाय होता है। आई होप आपको दोनों संप्रदाय बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट संप्रदाय, व्यवहारवाद संप्रदाय। तो आपको पता है कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। और ऐसा कौन कहते हैं, वॉटसन महोदय। आपको परिभाषाएं बताई थी कि जो मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा है। मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने कहा है, मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान किसने कहा है। जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी आपको फर्स्ट टॉपिक में आपके जो मनोविज्ञान बताया था, मनोविज्ञान का इतिहास बताया था, उसमें बता दी थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं व्यवहारवाद जो है ये
क्या है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना किस संप्रदाय के विरोध में हुई है, तो वो हुई है संरचनावाद और प्रकार्यवाद, क्योंकि जो संरचनावाद संप्रदाय और प्रकार्यवाद संप्रदाय हैं ये दोनों ही अपने आप में पूर्ण नहीं थे। अब देखते हैं कि व्यवहारवाद में ऐसा क्या हुआ जो इन दोनों की मतलब पूर्ति करता है। तो देखते हैं, यदि आपसे पूछ लें कि व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो वाटसन है, याद रखना, ठीक है। और 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत होती है। संरचनावाद संप्रदाय कार्नेल विश्वविद्यालय, प्रकार्यवाद संप्रदाय हार्वर्ड विश्वविद्यालय और व्यवहारवाद संप्रदाय जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, याद रखना, ठीक है। जब डीपली क्वेश्चन बनेगा तो यही क्वेश्चन बनेगा आपका। यदि पूछ लें संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट और टिचनर सन 1892। यदि पूछता है आपसे कि प्रकार्यवाद संप्रदाय के, तो विलियम जेम्स हो जाएंगे, ठीक है, 1890 औपचारिक अनौपचारिक के रूप में हुई। फिर व्यवहारवाद का यदि जनक पूछता है तो वाटसन सन 1913 में, ठीक है। अब देख लेते हैं व्यवहारवाद क्या होता है। तो इनका मानना था कि मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यदि कहीं भी वस्तुनिष्ठ की बात करता है तो संपूर्णता उसमें आ जाती है, समग्रता आ जाती है, ठीक है। और जब समग्र पर जोर दिया जाएगा तो वो सिद्धांत अपने आप में पूर्ण होगा। और प्रयोग वस्तुनिष्ठ होने के साथ साथ ही प्रयोग भी इसमें किए जा रहे थे, जबकि हमारा जो संरचनावाद संप्रदाय था, फर्स्ट संप्रदाय, उसमें केवल प्रयोगात्मकता पर जोर दिया गया, इस कारण से अमान्य हो गया। दूसरे संप्रदाय में केवल चेतना के कार्यों पर बल दिया गया, इस कारण से अमान्य हो गया। जबकि इसमें वस्तुनिष्ठ में आपके चेतना के कार्य भी आ जाएंगे, चेतना के तत्व भी आ जाएंगे, ठीक है, और अदर सभी चीजें इसमें आ जाएंगी और प्रयोगात्मकता भी आ जाएगी, ठीक है। तो इस कारण से संप्रदाय पूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो यदि पूछता है कि व्यवहारवाद संप्रदाय का उदय किस संप्रदाय के विरोध में हुआ, तो संरचनावाद और प्रकार्यवाद के 1913 वाटसन के द्वारा, ठीक है। अतः यदि पूछ लें कि जो व्यवहारवाद संप्रदाय है इसमें मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो सिर्फ व्यवहार हो सकती थी। क्या? व्यवहार, चेतना नहीं। व्यवहार है मतलब व्यवहार में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि व्यवहार का ही अध्ययन, चेतना का अध्ययन तो हम वस्तुनिष्ठ तरीके से कर नहीं सकते, ठीक है, जबकि जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन हम वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से कर सकते हैं। इस कारण से भी यह संप्रदाय अपने आप में पूर्ण माना जाता है, ठीक। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपन अनुक्रिया को जन्म दिया था। जब वाटसन ने अपना व्यवहारवाद सिद्धांत दिया तो यहीं से आपके फिर विभिन्न सिद्धांतों का जन्म होता है, उद्दीपन अनुक्रिया का जन्म हो जाता है, ठीक है। और उद्दीपन अनुक्रिया जो सिद्धांत होते हैं आपने पढ़े होंगे, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर के सिद्धांत, तो इन सिद्धांतों का जन्म भी आपका व्यवहारवाद से ही माना जाता है, ठीक है। और ये सभी सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत ही कहलाते हैं। नेक्स्ट है, वाटसन ने अंतःनिरीक्षण को मनोविज्ञान की विधि के रूप में अस्वीकार कर दिया गया। अंतःनिरीक्षण विधि संरचनावाद संप्रदाय की महत्वपूर्ण विधि थी, लेकिन व्यवहारवाद में वाटसन ने इसे अस्वीकार कर दिया गया और इसके स्थान पर उन्होंने मनोविज्ञान की 4 विधियां बताई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद की वाटसन के द्वारा बताई गई विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो एक इन्होंने बताई प्रेक्षण विधि, दूसरी बताई अनुबंधन विधि, तीसरी परीक्षण और चौथी शाब्दिक रिपोर्ट। ये याद रखना, ये व्यवहारवाद की विधियां हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय कौन सा है। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय व्यवहारवाद संप्रदाय है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाने वाला संप्रदाय कौन सा है, तो प्रयोगात्मक संरचनावाद संप्रदाय था, ठीक है। मनोविज्ञान को कार्यात्मक बनाने वाला सिद्धांत कौन सा है या वाद कौन सा है, तो वो हमारा प्रकार्यवाद है, उसमें कार्य पर जोर दिया गया था, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, इनके अनुसार प्रत्येक प्रकार का व्यवहार सिखाया जाता, मतलब किसी भी तरीके का व्यवहार हो वो मानव को सिखाया जा सकता है। किस वाद के अनुसार, तो व्यवहारवाद के अनुसार, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अब हम कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जब आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं तो पूछ लिया जाता है कि मूल व्यवहारवादी निम्न में से कौन है। तो मूल व्यवहारवादी, प्रारंभिक व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी आपको याद रखना है। यदि कहता है कि मूल व्यवहारवादी कौन है, तो B.F. स्किनर है। इनका पूरा नाम क्या होता है? ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है और इन्होंने पुनर्बलन पर जोर दिया है, ठीक है। जब हम इनके सिद्धांत पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। फिर आपसे पूछता है प्रारंभिक व्यवहारवादी कौन है, तो प्रारंभिक व्यवहारवादी माने जाते हैं A.P. विस, लेस्ले, हंटर और हॉस्ट, ठीक है। याद रखना, 1-2 बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगे, विस, लेस्ले, हंटर, हॉस्ट, प्रारंभिक व्यवहारवादी। फिर है उत्तर व्यवहारवादी कौन कौन से हैं, तो गुथरी हैं, गुथरी जिन्होंने स्थानापन्नता का सिद्धांत दिया था, C.L. हल जिनका पूरा नाम क्लार्क एल हल है, स्किनर भी इसमें आ जाते हैं, और फेंटर, ये सभी उत्तर व्यवहारवादी हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं गेस्टाल्ट संप्रदाय।
तो इसके बारे में हम बेसिक जानेंगे, बस इसका प्रतिपादक कौन है, इन्होंने किस पर जोर दिया, ठीक है। बाकी जो गेस्टाल्ट संप्रदाय है, जब हम इनका सिद्धांत पढ़ेंगे गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के जो कोहलर कोफ्फा कोर्तलेवन है, जब हम इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखें कि जो गेस्टाल्ट संप्रदाय है इसका उदय 1912 में होता है, ठीक है, जबकि जो सिद्धांत है वो जर्मनी में उसका विकास 1920 में होता है। तो दोनों चीज़ें याद रखना, ठीक है। गेस्टाल्ट संप्रदाय 1912, मूल प्रतिपादक यदि पूछता है आपसे तो मैक्स वर्दीमर हैं, और सहयोगी रहे इनके कोहलर कोफ्फा और कोर्तलेवन, जिन्होंने क्षेत्र सिद्धांत दिया था, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। तो इसके जनक कौन माने जाते हैं, सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं, जिन्होंने मन के 3 प्रकार बताए हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, ठीक है, और एड ईगो सुपर ईगो की चर्चा भी ये करते हैं, ठीक है। तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की जो प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड 1900 ईस्वी में आया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये संप्रदाय पूछा जा चुका है, क्या है, प्रेरकीय संप्रदाय कह दें या फिर हार्मिक मनोविज्ञान के जनक पूछ लें तो वो विलियम मैकडूगल हैं, जिन्होंने हमारे 14 संवेग बताए हुए हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। और यदि पूछता है कि जो प्रेरकीय संप्रदाय है ये किस पर बल देता है, तो उद्देश्यपूर्ण क्रिया पर बल देता है, मतलब वह क्रिया जो उद्देश्यपूर्ण हो, जिसका कोई उद्देश्य हो, उस पर बल देता है हमारा प्रेरकीय संप्रदाय, जिसके जनक कौन है, विलियम मैकडूगल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साहचर्यवाद संप्रदाय। तो साहचर्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है, जॉन लॉक महोदय हैं, और यह सिद्धांत जो है अनुभव पर बल देता है, ठीक है। तो जॉन लॉक ने, जिन्होंने कहा था कि बालक का जो मन होता है वो कोरा कागज टेबुला रासा होता है, इस तरह से, ठीक है। रॉस भी इसमें आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मानवतावाद संप्रदाय। तो मानवतावाद संप्रदाय के जनक यदि आपसे पूछता है तो मैस्लो, जिन्होंने मनुष्य की 5 आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया हुआ था, वही मैस्लो हैं, ठीक है। और रोजर्स का सिद्धांत और मैस्लो का सिद्धांत, रोजर्स ने भी अधिगम का सिद्धांत दिया है, तो ये दोनों भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मानवतावाद संप्रदाय के यदि जनक पूछता है तो कौन है, मैस्लो और रोजर्स हैं। अब देख लेते हैं कि मानव की स्वतंत्रता, आत्मानुभूति के विकास पर बल, इसमें किस पर बल दिया गया है, मानवतावाद सिद्धांत में मानव की स्वतंत्रता, आत्मानुभूति के विकास, मतलब स्वयं किस प्रकार से अनुभूति करते हैं उसके विकास, और मानव स्वभाव को धनात्मक बताया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि मानव स्वभाव को धनात्मक बताने वाला संप्रदाय कौन सा है, तो यहाँ पर आपसे 100% आप गलत करके आएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई बच्चा इतने डिटेल से नहीं पढ़ता, बस उसको तो ये जानना होता है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया, कब दिया। और आजकल इस तरह फैक्ट वाले क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, जबकि जो पेडागोजी होती है, आपने देखा होगा हर एग्जाम में पेडागोजी भर भर के आती है, ठीक है। चाहे वो सिद्धांत हो, चाहे फैक्ट वाला क्वेश्चन हो, यदि फैक्ट वाला क्वेश्चन भी बनाएंगे तो बहुत डीपली जा करके पूछते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है ताकि आप एग्जाम्स में अपना अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, हमारी क्लास 3 रहेगी, जिसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा क्या होती है, शिक्षा के बारे में किसने क्या कहा, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या कहा है, शिक्षा की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। फिर इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा मेन टॉपिक आ जाएगा बाल मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान से बाल विकास, और बाल विकास से शुरुआत होती है हमारे वृद्धि और विकास की अवधारणा से। तो जब हम हमारे 3-4 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें आपको बेसिक से पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो यकीन मानिए जब आपका फर्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू।